अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है ना, वो हमारे पास है रिप्रोडक्शन। हमने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्टार्ट करना है, इससे पढ़ना है रिप्रोडक्शन से। अच्छा, रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे जो है वो नए ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा करता है। वो उस जैसे हो भी सकते हैं, उससे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन अपने ही किस्म के जानदार पैदा करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो कह रहे हैं वी नो डाटा रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही किस्म के, अपने ही जैसे और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें दो टाइप्स आ जाती है रिप्रोडक्शन की। एक आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन है डेट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होते। अब गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उनको गैमेट्स बोलते हैं। जब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो इसकी फ्यूजन इस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ नहीं होते, गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है। अच्छा, वो पेरेंट जैसे इसलिए होता है क्योंकि एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे अगर मैं सिंपल कहूँ, आपको कहीं पे हाथ पे चोट लगी है तो चोट लगने के बाद दोबारा जो नए सेल्स बनेंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, एक पेरेंट इन्वॉल्व था, कोई गैमेट्स फ्यूज़ नहीं हुई। अगर गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज़ होंगे तो दो डिफरेंट गैमेट होंगे, एक मेल और एक फीमेल गैमेट। तो जो आने वाली नस्ल होगी उसमें कुछ खसूसियात जो है वो एक कुछ फादर जैसी होंगी और कुछ जो है दो मदर जैसी होंगी। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती। गैमेट्स की फ्यूजन नहीं हो रही तो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे उसका पेरेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इसमें गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल जो है उसके गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज़ करेंगे, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आ जाती हैं अपने पेरेंट्स से। मतलब वही बात की ना कि उसमें दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट। यानी कुछ खसूसियात मदर से आती हैं, कुछ खसूसियात फादर से आती हैं। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो खसूसियात होंगी वो बिल्कुल एक ही पेरेंट जैसी होंगी, उसी जैसी होंगी, उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आने वाली नस्ल होती है उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेरेंट से डिफरेंट होती है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ेंगे। इसके अलावा हम वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पढ़ेंगे। अच्छा, वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, अच्छा वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं ना पौधे के, वो होते हैं लीव्स, रूट, स्टेम्स। ठीक है, फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट है वो वेजिटेटिव पार्ट है। उन वेजिटेटिव पार्ट से जो प्रोपगेशन होती है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल कुदरती तौर पे भी होती है और मसनूई तौर पे भी होती है। उसके मेथड स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास कटिंग आ जाता है, ग्राफ्टिंग आ जाता है आर्टिफिशियल में। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन से टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है जिसमें बाइंडरी फिशन आ जाता है, बडिंग आ जाता है, स्पोर फॉर्मेशन आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ जाता है। अच्छा, हम बाइंडरी फिशन को देखते हैं। अच्छा, बाई का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है डिवीजन। ऐसे डिवीजन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बाइंडरी फिशन बोलते हैं। डेफिनेशन भी है, बाइंडरी फिशन मीन डिवीजन इनटू टू, ये दो में डिवाइड हो जाना। ये सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, इसके प्रोसेस की बात करें तो बाइंडरी फिशन के दौरान क्या होता है? बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरिया का डीएनए, सिंपल मैं कहूँ ये डीएनए है सेंटर में, ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये रेप्लिकेट करेगा, दो डीएनए हो जाएंगे। जब डीएनए दो हो जाएंगे, एक डीएनए जो है वो
एक पोल पे चला जाएगा, दूसरे पोल पे चला जाएगा। जो साइटोप्लाज्म होगा सेंटर से वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ पिंच ऑफ हो जाएगा। पिंच ऑफ होने से साइटोप्लाज्म जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 में डिवाइड होने के बाद 1 से 2 सेल बन जाएंगे। तो यहाँ लिखा भी है ड्यूरिंग द बाइंडर फिशन के दौरान बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, ऑपोजिट साइड्स पे जाएंगे। जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ पिंच हो जाएगी, नई सेल वॉल बनेगी, ठीक है, सेंटर के अंदर, जिससे 2 आइडेंटिकल सेल बन जाएंगे बैक्टीरिया के। ठीक है, ये यही प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे, बस यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है प्रोटिस्टा के अंदर कैसे बाइंडर फिशन होती है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, मैनी प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर यूकरियोट्स आ गए, अमीबा आ गया, यूग्लिना, ये सारे प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, जो ये होते हैं ये भी बाइंडर फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करता है। वैसे ही न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और ये प्लेनेरिया वगैरह में भी होता है। देखो यहाँ पे भी ये प्रोटिस्ट है, ये अमीबा, इसमें सेंटर में डीएनए मौजूद है। डीएनए 2 में डिवाइड होगा, दोनों डीएनए न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल पे जाने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो सेंटर से पिंच ऑफ हो जाएगा और 1 से 2 सेल बन जाएंगे। ये इस तरह अमीबा या प्रोटिस्टा में क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है। और इसमें देखो एक पेरेंट से ही 2 सेल बन रहे हैं ना, तो एक पेरेंट की करैक्टरिस्टिक्स है वही उनके ऑफस्प्रिंग में जाएंगी। तो मतलब जो आने वाली नस्ल है वो बिल्कुल अपने वालिदैन जैसी होगी। उसके बाद हम बडिंग की बात करते हैं। बडिंग जो है वेरी कॉमन है, यीस्ट के अंदर होती है। ठीक है, यीस्ट एक फंगस है। बडिंग के दौरान जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ बनता है, एक मैस ऑफ सेल बनता है, जिसको हम बड बोलते हैं। बड क्या करता है, बड ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, और वो सेपरेट भी हो जाता है बॉडी से, और बॉडी के साथ भी अटैच रहता है। कुछ एनिमल्स जैसे हाइड्रा वगैरह है वो एसेक्सुअली बडिंग के जरिए प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये यीस्ट है, यीस्ट की बॉडी है, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, ये ऊपर मैस ऑफ सेल बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये मैस ऑफ सेल बन रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, मैस ऑफ सेल जो है ये बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस बड में चला जाएगा। इस तरह जो बड है या वो बॉडी के साथ अटैच ही रहेगा, या बॉडी के साथ अलहदा होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में भी जो है वो डिवाइड हो सकता है, और अगर अटैच ही रहेगा तो वो कॉलोनीज बना लेगा। ये हमारे पास जो है 2 टाइप्स थी इसकी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बडिंग और जो है बाइंडर फिशन। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन।